गुजारते रहे। ये क्या कह रहे हो यार कुरैशी? मैंने सारी अपनी जिंदगी खुद गुजारी है, खुद गुजारी है। खुद गुजारी है तुमने जिंदगी? अब तो झूठ ना बोलो बाजवा। तुमने तो अपनी इस धरती से कता ताल्लुक कर लिया था जिसने तुम्हें मां की तरह पाला पोसा था। अपने उस बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था जो तुम्हें देख देख के जीता था। तुमने धरती, अपने कल्चर को हकीर समझते थे, हालांकि मुझे पता है ये सब कुछ ऊपर ऊपर से था। इंसान की धरती, उसका कल्चर, उसकी जबान कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते बाजवा। सारी जिंदगी कर्ज खाओं की तरह पीछा करते हैं। कुरैशी यार, मैं तुम्हारी किसी बात की तरदीद तो नहीं करूंगा, इसलिए कि शायद तुम ठीक कहते हो, मगर खुदा के लिए ये हर वक्त तोते की तरह रटे रटाए ये दानिश्वरों के सबक न दोहराया करो मेरे सामने हर वक्त ये धरती, कल्चर और जबान की फजीलत पर लेक्चर न दिया करो। किस कल्चर की बात करते हो तुम? उस कल्चर की जिसमें मेरी हैसियत एक कमीन की सी है। मैं अपने गांव के वडेरे के साथ एक चारपाई पे उसके बराबर नहीं बैठ सकता हूं, इसलिए कि वो हमारा अन्नदाता है, हम उसके टुकड़ों पे पलते हैं। मैंने जिस धरती पे बचपन गुजारा था, आज भी वहां पर इंसानों और चुपाओं में कोई फर्क नहीं है। एक ही छप्पर से पानी पीते हैं। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो उसको वहां जिले के अस्पताल में ले जाना पड़ता। आज तक कई लोग रास्ते में दम तोड़ गए। तुम दानिश्वर जिन हरे भरे खेतों का जिक्र करते हो, उन हरे भरे खेतों में हमारे लिए भूख उगती है। वहां जिम्मेदारों, पीरों और तहसीलदारों का राज है। सारी खुशियां उनके लिए हैं और सारे गम हमारे लिए हैं। हमारे लिए हम लोग अपनी महरूमियों का गुस्सा उतारने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते, चुनाचे छोटी छोटी सी बात पे एक दूसरे को टोके के साथ ज़बह कर देते हैं। जबान, किस जबान का जिक्र करते हो तुम? मत नाम लो मेरे सामने उर्दू का, पंजाबी का, सिंधी का, बलोची का, पश्तो का। वो लोग जो हमें सकाफत के नाम, वो लोग जो हमें सकाफत के नाम पर इन जबानों की तरफ धकेल देते हैं, वो अपने बच्चों को इनके नजदीक नहीं भटकने देते। उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं कुरैशी और हाकिम बनते हैं, और हमारे बच्चे जज्बा हुब्बुल वतनी के नाम पे ये सारी जबानें बोलते हैं और सारी जिंदगी उनकी गुलामी करते हैं। कुरैशी यार, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मौला बख्श रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे एमबी बाजवा बनाया यार, और उस एमबी बाजवे ने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। मेरे बाप से एमबी बाजवे ने मेरा बाप मुझे तुम्हारी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं है बाजवा। मत कहो बाजवा मुझे, मैं कमीन हूं कुरैशी, मैं कमीन हूं। बाजवा, इंसानों को कमीन समझने वाले खुद इंसान नहीं होते। उनके रद्दे अमल में तुम अपनी शनाख्त से इनकार न करो बाजवा।
हमारी ज़बानें, हमारा कल्चर, हमारी धरती, जमीन और आसमान के दरमियान सबसे खूबसूरत चीजें हैं बाजवा। इनकी बदसूरती सिर्फ हमारा माशी निजाम है। अगर कोई किसी खूबसूरत सी तस्वीर पर स्याही उंडेल दे तो इसमें उस तस्वीर का तो कोई कसूर नहीं है बाजवा। तुम्हारे और मेरे पस मंजर में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, बस इतना सा कि मैं स्याही उंडेल देने वाले उस हाथ को रोक देना चाहता हूं और तुम उस हाथ से मरूब हो गए हो। मसाइल का हल हालात से फरार में नहीं है बाजवा, बल्कि हालात से मुकाबले में है। अब मेरी एक बात याद रखना बाजवा, खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती बाजवा, खुशियां हमारे अंदर से फूटती हैं। लेकिन तुम बाजवा, तुम खुशियों की तलाश में इतनी दूर निकल गए कि तुमने मुसर्रतों को अपना दुश्मन और दुखों को अपना नसीब बना लिया। खुश नसीब वो होता है बाजवा जो अपने नसीब पे खुश हो, और तुमने अपने हिस्से की मुसर्रतें अपने हाथ से गंवा दी और एक मुसर्रत का गला तुमने अपने हाथों से घोंट दिया बाजवा। वो मुसर्रत तुम्हारा बाप था बाजवा, तुम्हारा बाप, जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बीए तक पढ़ाया, जो तुम्हें देख देख के जीता था बाजवा, जो चाहता था कि तुम इस जमीन के सीने में हल चलाओ, जो तुम्हें इस जमीन से वाबस्ता देखना चाहता था, जिसकी कोख से फूल उगते हैं, और तुमने अपने लिए कांटे चुन लिए बाजवा। वो देखो बाजवा, वो देखो, तुम्हारे मियां जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। जाओ बाजवा, अब भी वक्त है, उनके सामने अपना सर झुका दो बाजवा, अपना सर झुका दो बाजवा, ताकि तुम जमीन पर अपना सर ऊंचा करके चल सको। मिस्टर शाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। मिस तहमीना का